नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। ये हिंदी की वर्कशीट है और हमारी कविता का नाम है वह चिड़िया जो। पहली वर्कशीट भी हमारी इसी कविता पर थी। आज हम भाग 2 करेंगे। ये छठी कक्षा की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये 17 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और उसमें क्या था? चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने कि चिड़िया और क्या क्या कहना चाहती है। तो चलिए इसका हम भाग 2 पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें क्या कहना चाहता है कवि? कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंद ले आती है। यानी वो नदी में जाती है और अपनी छोटी चोंच से पानी की एक बूंद ले आती है। और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व है, और जब वो ये कार्य करती है तो उसे अपने ऊपर गर्व होता है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए, और जिस प्रकार चिड़िया को अपने पर विश्वास है उसी प्रकार हमें भी अपने पर विश्वास रखना चाहिए। तो चलिए अब नीचे कुछ प्रश्न हम पढ़ लेते हैं और उनके जवाब भी बताएंगे। प्रश्न 1, बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर क्यों गर्व है। तो इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है। यानी वो नदी के पास जाकर और उसमें से एक बूंद पानी की ले आती है, जबकि वो एक बहुत ही छोटी चिड़िया है। तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इसीलिए उसे अपने ऊपर गर्व है। तो चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। अगर आप चिड़िया होते तो क्या क्या करते, लिखिए। अब यहाँ पर बच्चे अपना जवाब लिखेंगे कि अगर आप चिड़िया की जगह पर होते तो आप क्या क्या करते। जैसे मान लीजिए आप खुले आकाश में उड़ना पसंद करते, अलग अलग फूलों पर, अलग अलग फलों पर आप बैठना पसंद करते, और इस तरीके से आप यहाँ पर जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। फिर आते हैं प्रश्न 3 पर। बताइए कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आप इंसान होने के नाते आप पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कार्य जो मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे पक्षियों के लिए करें वो ये है कि आप गर्मियों के समय में अपने घर की छत पर एक छोटा कटोरा रखकर उसमें पानी डाल सकते हैं, जिससे कि पक्षी उस पानी को पी सकें। तो ऐसे ही करके आप और भी कुछ कार्य कर सकते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 4 पर आते हैं। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप अलग अलग पक्षियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे मोर हो गया, कबूतर हो गया, तोता हो गया, या इसके अलावा आपने जितने भी पक्षी देखे हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं, और आपको जो सबसे अच्छा पक्षी लगता है आप उसका चित्र भी बना सकते हैं। फिर आता है प्रश्न 5। कविता को याद करके अपने माता पिता, भाई बहन या अपने मित्र को सुनाइए। तो आपको क्या करना है, आपको ये कविता याद करनी है। आप इसका भाग 1 पुरानी वर्कशीट से देख सकते हैं और भाग 2 इस वाली वर्कशीट में आप दोनों भागों को याद करके किसी को भी सुना सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।